पटना, बिहार 22-23 अगस्त 2025 विकसित भारत राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स का सफलतापूर्वक आयोजन 22 एवं 23 अगस्त को ज्ञान भवन, पटना में किया गया। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन का उद्घाटन माननीय श्री गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्री, भारत सरकार ने किया, जिनके साथ माननीय श्री श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार सरकार की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह पहल भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा मेटेक्सिल एक ऐसा है, टेक्निकल टेक्सटाइल सबों को लगता है ये कौन ऐसा सेक्टर है। मैं कल भी कहा कि बिहार में लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहाँ सब चीज़ होते हैं, रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। टेक्निकल टेक्सटाइल आपने देखा, अगर देखा होगा गौर से, तो केवल मेडिटेक में 100 आइटम जो मेडिकल सेक्टर में लगता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 100 आइटम। तो अगर हमने यहाँ की अधिकारियों से कहा है, बिहार के अधिकारियों से, 12 सेक्टर को 12 वर्कशॉप करें और इंडस्ट्री को भी बुलाएं, यूजर को भी बुलाएं और साइंटिस्ट को भी बुलाएं, तभी पॉपुलर हो पाएगा, तब इसका फायदा होगा। आज लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कल कहा था कि यहाँ 50,000 करोड़ का तो केवल नैपकिन और डायपर का मार्केट है। तो हम इन सब चीज़ों को आगे करें और मुझे पूरा विश्वास है ये टेक्निकल टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश का एक्सपोर्ट टारगेट को पूरा करेगा और डोमेस्टिक मार्केट। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री बिहार आए मगर एसआईआर पे चुप क्यों है? एसआईआर पर झूठ कोई बोले, राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं एसआईआर पर। मेरे प्रश्नों का जवाब दें। मैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, एसआईआर में जितने लोगों का नाम निकाला, वेबसाइट पर दे दिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, आप कितने लोगों का 60 लाख में 60,000 लोगों को भी तो खड़ा करके दिखाते। एसआईआर का हवा लोगों को न समझाएं। हाँ, आप कहें कि हमें बांग्लादेशी को वोटर बनाना है, आप कहें कि रोहिंग्या मुसलमानों को हमें वोटर बनाना है, साफ साफ कहें, नहीं तो ये भूल भुलैया एसआईआर अब वोट की चोरी से लोग भ्रमित नहीं होने वाले हैं। आप खुद भ्रमित हैं। तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुआ है सर महाराष्ट्र में। सर, महाराष्ट्र में तेजस्वी पर एफआईआर हुआ है। देखिए, तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी, अलूल जलूल की बातें करेंगे तो लोग एफआईआर करेंगे। अलूल जलूल जो प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी की थी, प्रधानमंत्री को तो जितनी गालियां लोग देते हैं, जनता उतना ज़्यादा इनके साथ जुड़ते जाता है, क्योंकि जनता जानता है कि नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं, देश को प्रगति के रास्ते पर। 113 संशोधन पे क्या कहेंगे सर? जिस भारतीय संविधान में 130वां संशोधन किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? क्या लागू किया जाए? वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा और कहूंगा, चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बना हुआ है, जो उसका मुख्य चुनाव आयुक्त है, सब एक बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का एजेंट बना हुआ है। वो लोग बीजेपी को जिताने के लिए ये सब बिहार में कर रहा है और पूरे देश स्तर पर करेगा। तो क्या लगता है कि इस बार जो है
ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से? देखिए, चुनाव के लिए तो लोग बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, हम लोग भी मांग करेंगे। ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है और जिस तरह से वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी और उसके चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग जो उसके एजेंट हैं, वोट चोरी करके लोकसभा चुनाव में 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाया गया है, ये अब साबित हो चुका है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में इस बात को अपना रखा है और साक्ष्य दिया है कि उन्होंने कुछ विधानसभाओं में, चुनिंदा विधानसभाओं में इसका इस्तेमाल किया और वोट बढ़ा के चुनाव जीता। क्या लगता है इसके पीछे की बहुत बड़ी क्या कुछ रणनीति लगती है क्या? रणनीति है बीजेपी के, किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती है। आरएसएस के एजेंडा इस देश में लागू करना चाहती है। हिंदुत्व के मुद्दे पर वह चाहती है कि देश में हिंदुत्व या हिंदू धर्म का शासन को, मनुस्मृति इस देश पर थोपना चाहती है। भारतीय संविधान को खत्म करना चाह रही है और कुचलने के लिए हर समय प्रयासरत है और अपने संविधान संशोधन से कुचलती भी जा रही है। बिहार की जनता को किस तरह से जागरूक करेंगे? बिहार की जनता को मैं निवेदन करूंगा कि ये सांप्रदायिक विभेदकारी सरकार को वोट के बल पर इसको हटाए। बिहार लोकतंत्र की धरती है। महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में 1917 में लोकतंत्र मैंने क्रांति की शुरुआत की थी, जन क्रांति की थी। आम लोगों को जन आंदोलन के माध्यम से ये लड़ाई के लिए उत्सुक किए थे, लोगों को जोड़े थे और यहीं से हमारी पहली आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। इसलिए बिहार में लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए बिहार में किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार को नहीं बनना चाहिए। परिचय दीजिए सर। मैं राजा राम राय, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट, और इस परिचर्चा के संयोजक हैं। ठीक है सर।